बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। परसेंट जो आग है उस पर काबू पाया गया है। बाकी आग जो है वो कंटेन नहीं हो रही। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, गालिबन पेरिस हिल्टन और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, उनके घर जलने की इतलात है मीडिया के ऊपर कि उनके घर पूरे के पूरे जल के खाकस्तर हो गए हैं, कुछ के बच गए हैं। लेकिन ये सारे का सारा बहुत ही पॉश, बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया है तकरीबन जहाँ पर ये आग लगी है और इस आग को अभी तक बुझाया नहीं जा पा रहा। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि तेज़ हवा है, खुश्की है, खुश्क लकड़ियाँ या झाड़ियाँ हैं और उससे ये आग जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ही हैरानकुन किस्म के मुझे कुछ तजिए भी पढ़ने को देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर। ये वो हालात हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा भला मुल्क हैं, 5वीं बड़ी आबादी हैं, लेकिन कई दफ़ा सोचता हूँ कि पूरी दुनिया हमें इतना गलत क्यों समझती है, हमारा इमेज इतना नेगेटिव क्यों है। क्योंकि हम मैं यही कहूँगा कि ना चाहते हुए भी हम इंसानियत से बड़ी नफरत करते हैं। हमारे अंदर पता नहीं क्या कोई फिट कर गया हुआ है कि हमने नेगेटिव सोच हमेशा रखनी है। मतलब कल परसों से ये सुन रहा हूँ कि कैलिफोर्निया की जो आग है ये अल्लाह का अजाब है, ये बुरे कामों का अजाब अल्लाह की तरफ से उधर लगा है। को थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करें। उसके अंदर जो बेचारे इंसान जल रहे हैं वो आप ही की तरह के इंसान हैं, उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया हुआ। अब हम क्या कुछ गलत करते हैं, हमारी रियासतें क्या कुछ गलत करती हैं। तो क्या जो अभी कराची के अंदर 60-65 लोग सर्दियों में सिर्फ सर्दी की वजह से वफात पा गए हैं, कैलिफोर्निया में तो अभी तक इतनी बड़ी आग में बहुत सारी जानें हैं, जाहिर है एक जान भी कीमती होती है, 24 जानों का ज़िया हुआ है। तो अगर कैलिफोर्निया की 24 जो आग से जाने गई हैं, आप उसको खुदा का अजाब कह रहे हैं, तो जो कराची के अंदर 65 के करीब जाने सर्दी की वजह से गई हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और जो दहशतगर्दी और दूसरी तमाम चीज़ों से हमारे यहाँ जो जाने जाती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे। फिर सैलाब आते हैं, फिर और क्या कुछ आता है। तो दुनिया में जहाँ भी कोई आफत आती है, हम बजाय इसके कि उन इंसानों के लिए कुछ अच्छा सोचने के, उनके लिए अल्लाह से रहम मांगने के, उनके लिए आसानी सोचने के, हम हमेशा इस तरह के फरसूदा और बेहुदा जो है वो तज्जिए पेश करते हैं। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह को पता है किस पर अजाब है किस पर नहीं है। जो हमारे हालात हैं वो मैं आपके सामने खबर रख देता हूँ, तो आपको खुद हैरानी होगी कि हमारे अपने हालात क्या हैं। उसके बाद मैंने आर्मी चीफ का जो पेशावर का दौरा है उसकी तरफ चलना, लेकिन आपको सिर्फ ये सरगोदा की खबर दे देता हूँ। स्टेज अदाकारा है मानूर, सरगोदा का ये वाक़या है। इन्होंने अपने एक बयान हल्फी में और जो पुलिस को इन्होंने एप्लीकेशन दी उसमें बताया कि डीपीओ सरगोदा ने इन्हें धोखे से बुलाया अपने जो उनका सेक्रेटरी था उसके थ्रू, और कहा कि इनका कुछ 6 करोड़ रुपया जो फंसा हुआ है वो उन्होंने दिलवाना है। जब ये गई तो धोखे से उन्होंने पिस्तौल के ज़ोर पर इन्हें बरहना किया, इनकी बरहना और हद तक हमें इस किस्म की वीडियोस बनाई, इनके साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती इनकी इज़्ज़त तार तार की, और उसके बाद इनको धमकियां दी कि अगर इन्होंने रिपोर्ट की तो इन तमाम बरहना तस्वीरों को जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा। ये दरख्वास्त दे रही है आईजी को कि डीपीओ सरगोदा के खिलाफ कार्रवाई करें। अब ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। ख़वातीन का अगर एहतराम नहीं होगा या हिफाजत नहीं होगी तो सोसाइटी आगे कैसे चलेगी। अभी हम इसी खबर को कोशिश कर रहे थे कि ये खबर जो है इसको आपके सामने रखें कि शाम में एक और खबर अब सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, एक और उन्हीं का बयान हल्फी अंगूठे के निशान के साथ आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि ये जो मैंने इल्ज़ामात लगाए हैं, मानूर साहबा कह रही हैं डीपीओ सरगोदा के ऊपर, ये गलत फहमी की बुना पर लगाए हैं और मेरे जो इल्ज़ामात है, मेरी जो दरखास्त है उसको वापस ले लिया जाए। अब मुझे नहीं पता कैलिफोर्निया में तो अजाब है, इन चीज़ों का अजाब कैसे आना है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और खबर है जो देते हुए दिल दहलता है, ज़मीर जो है वो शर्मिंदा होता है। 4 साल की बच्ची जिसे अगवा करके कत्ल कर दिया गया था, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट ये बता रही है कि उसके साथ ज़्यादती भी की गई थी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी उस 4 साल की बच्ची के साथ। अब मुझे नहीं पता इसका अजाब कहाँ पर आना है, कि या सिर्फ कैलिफोर्निया के लोगों पर ही अजाब आना है, हमारे ऊपर कोई अजाब नहीं आना। तो खैर अभी हम ये मानूर साहबा की जो सारा किस्सा है इसमें अब 2 पहलू हैं। एक पहलू तो इसका ये निकलता है क्योंकि विक्टिम शेमिंग से हमने हर सूरत बहरहाल कोशिश करनी है, हर सूरत बचने की। अब इसमें विक्टिम शेमिंग तो ये होगी कि हम सारा कसूर मानूर साहबा पे डाल दें। इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि उन्होंने कंप्लेन की, उनके साथ ये ज्यादती हुई, फिर उन्हें मजीद हरास किया गया, दबाया गया, प्रेशराइज किया गया और ज़बरदस्ती दूसरा बयान लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि गलतफहमी हुई। अगर ऐसा हुआ है तो रियासत का फेलियर है और बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है और रियासत को डूब के मरने वाली बात है पूरी रियासत के लिए कि एक औरत के साथ पहले ज्यादती हुई, वो रिपोर्ट करने गई और जब उसने रिपोर्ट की तो बजाय इसके कि उसे आईजी किसी किस्म का इन्वेस्टिगेशन करके तहफ़्फ़ुज़ और इन्वेस्टिगेशन होती, अदालतें इंसाफ देती, वो बजाय इसके उसको मजीद हरास किया और उसे अपनी मर्जी का बयान लेके उसकी मजीद नफसियाती उसके लिए एक दबाव का बायस बने।
इसका दूसरा पहलू भी है, वो भी आपके सामने रखना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये है कि ये कोई और मामला हो लेन देन का, या कोई, मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहा, आपके सामने सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि अब दोनों चीजें सामने हैं। वो ये है कि खामखा ऐसे ही इल्जाम लगा दिया गया हो और बाद में जब भावताव हो गया हो, भावताव का मतलब मैं किसी गलत सेंस में नहीं कह रहा, पैसों का लेन देन हो सकता है डीपीओ ने पहले रिश्वत ले रखी हो या कोई और मामला हो और उस वजह से ये इल्जाम लगाए गए हों, और जब वो मामला जो है वो सेटल हो गए हों तो ये एप्लीकेशन वापस ले ली गई हो। अब मैं तो वजन पहली चीज के पीछे डालूंगा क्योंकि विक्टिम शेमिंग की तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं पहली चीज को ही सपोर्ट करूंगा और कहूंगा कि ये रियासत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मुकदमे की फेयर इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर 1% भी चांस है कि दूसरा मामला है तो फिर भी गौर कीजिए कि हम इखलाकी तौर पर उधर की बात भी देख लीजिए और इधर की भी देख लीजिए कहां पहुंच गए हैं। लेकिन हमें लगता है कि अजाब किसी और पर आ रहा है। अल्लाह से बचिए, किसी पर भी अजाब आए, किसी और पर आए या हम पर आए। अमाल वैसे हम सबके एक ही जैसे हैं, लगता है हमें कि हमारे अमाल जो हैं वो दूसरों से बहुत बेहतर हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने खबर रखते हैं आर्मी चीफ। वो गए हैं पेशावर, दौरा किया उन्होंने पेशावर का, और वहाँ पर सिर्फ वो खुद ही नहीं गए, तमाम पॉलिटिकल लोगों को भी बुलाया गया। सो मच सो कि कराची से हाफिज़ नईम और रहमान, जिन्होंने हाल ही में इमरान खान के ऊपर 2-3 हमले किए थे और उनको इजराइल और दूसरी चीज़ों के ऊपर बयानियाँ डाइवर्ट करने के लिए डी चौक के ऊपर सवाल पूछने की बजाय मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नईम और रहमान साहब ने वो सवालात पूछे थे, जिस पर पूरे पाकिस्तान से उन पर शदीद तनकीद हुई। उसके बाद जो जमात इस्लामी की सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने एक ही काम किया कि उन्होंने फिर जाली झूठे जो स्क्रीनशॉट्स थे वो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की। लेकिन इनको ये एहसास हो गया कि ये मंजर नहीं बिकना। उसके बाद चुप करके बदक के बैठ गए, क्योंकि ये पता चल गया है कि इन हालात के अंदर इमरान खान पर या तहरीक इंसाफ पर हमला करेंगे तो रिटेलिएशन बहुत आएगी। वो भी खैर कराची से आए हुए थे आज इस मुलाकात के लिए। इसमें ANP के लोग भी थे, इसमें बाकी तमाम जमातों के लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, इसमें मेरा ख्याल कोर कमांडर पेशावर भी थे, और इसमें मोहसिन नकवी भी थे। बातचीत वहाँ पर अमन अमान की सूरत में की सूरत हाल पर हुई है, जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है या उसके मुल्हका इलाकों में हो रहा है। आर्मी चीफ गए थे। जाहिर है, मैंने जैसे कल भी कहा था कि इस सब के लिए एक नेशनल रिजॉल्व की ज़रूरत है, उस सब के लिए एक नेशनल कमिटमेंट की ज़रूरत है, नेशनल क्लैरिटी की ज़रूरत है। नेशनल ऑब्जेक्टिव जो आपका एक बनना है लॉन्ग टर्म, वो क्या है, और उसके लिए आपको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसके पीछे पूरी कौम हो। अब एक तरफ तो आर्मी चीफ को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तख्ता मश्क बना रखा है और हर जुल्म उनके ऊपर किया जा रहा है। कल भी हमने आपको बताया किस तरीके से अलकादर यूनिवर्सिटी केस में जज का और कर्नल साहब का जो एक टाकरा हुआ है, जिसमें कर्नल साहब की डिमांड है कि फैसला, जाहिर है उनको तो ऊपर से अहकामात हैं कि फैसला सख्त सुनाया जाए। जज जो है वो कहता है मेरे पास स्पेस ही नहीं है सख्त सुनाने की, इस वजह से फैसला रुका हुआ है। और अब ये पेशावर गए हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सिस्टम निकलेगा। लेकिन जो मामलात पाकिस्तान के इस टाइम बड़े कर रहे हैं वो बहुत ही परेशानी की बात है। अच्छा जी, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो, मैं आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है क्विकली, वो एक निजी टेलीविज़न की हमने आपको खबर दी थी जो न्यूज़ की दुनिया में भी है और ड्रामा की दुनिया में भी है। मेन चैनल ड्रामों का भी है, न्यूज़ का भी है। उनके एक घर के फ़र्द डायरेक्टर, उनकी हमने पूरी न्यूज़ आपके सामने रखी थी, नाम भी लिया था उनका, और उन्होंने एक जो उनको प्लॉट दिया गया था, जाहिर है चौधरी साहब की तरफ से इनाम होते हैं अच्छा काम करने के, अपना बयानिया बेचने के, तो उनके नाम एक प्लॉट किया गया था और वो प्लॉट जो था वो उन्होंने महज थोड़े से पैसों में वो ख़रीद लिया था। गालिबन शायद 1 अरब के करीब ख़रीदा था और वो शायद कोई कम से कम 8 से 10 अरब रुपए का प्लॉट था। अब FIA ने उसकी खोल ली है इन्वेस्टिगेशन। कुरैशी साहब जो डायरेक्टर हैं और वो उस चैनल के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं मीडिया के, और ये कंपनी उनकी बेटियों के नाम है। अब FIA ने उसकी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। आखिरी खबर हमने आपके सामने बाजी मरियम की रखनी थी। उन्होंने कहा कि मैं डेथ सेल में रही 50। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।